मऊ जनपद में पूर्वांचल के मशहूर मंदिर शीतला माता धाम में आज पुजारियों ने मंदिर समिति के अध्यक्ष और महामंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान तमाम पुजारी और मंदिर के ट्रस्टी ने मिलकर प्रेस वार्ता की है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शीतला माता धाम मंदिर के पुजारी दीपक महाराज ने कहा कि शीतला माता धाम में जो भी बना है या निर्माण हुआ है वह सब आम जनमानस के सहयोग से हुआ है, लेकिन कई सालों से मंदिर में जो दान का पैसा है उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। साथ ही यह भी कहा कि मंदिर समितियों द्वारा दान के पैसों का घोटाला किया गया है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जांच की जाए। काफी आरोप लगे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यही है कि पुजारी पे जो है आरोप लगा था कि यहाँ की सारी व्यवस्था को जो है तहस नहस करते हैं। तो कौन सा हमने व्यवस्था गड़बड़ की थी जिसमें लोगों ने बाइक दिया था कि जो है सारी व्यवस्था तहस नहस करते हैं। इनकी कमेटी के पहले से हमारा परिवार चला आ रहा है और हम लोग यहाँ तब से आ रहे हैं जब से एक कमेटी नहीं थी। इसके पूर्व से राय साहब लोगों के चार्ज में यह मंदिर रहता था और तब से पूजा पाठ यहाँ होती चली आ रही है। माँ शीतला केवल 25 साल से यहाँ नहीं है। कमेटी जब से आई है यहाँ पे विकास के नाम पे पैसा मांगती है हमेशा, और पैसा मांगने के बाद हर साल एक यह होता है कि यह मंदिर बनेगा, यह मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर कभी आज तक कोई एक ईंटा भी नहीं रखा गया। जिसमें जितने आप निर्माण कार्य देख रहे हैं इसके सारे फोटो हमारे पास हैं। किसके द्वारा दिया गया? मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और भी यहाँ नगर पालिका द्वारा सारे विकास, एक खड़ंजा से लेके एक पानी की टंकी और पोखरा तक, ये सारे जो है किसी के द्वारा दिया गया है। लेकिन इन लोग विकास के नाम पे और उसके बाद भी यह लोग पुजारी पे आरोप लगाए कि सारी व्यवस्था पुजारी ही बिगाड़ते हैं। लेकिन पुजारी की भूमिका यही है कि केवल पूजा पुजारी करते हैं। कोई भक्त अगर आता है तो ये लोग तो पैसा 6 महीने के आते हैं, नवरात्र में बैठते हैं या और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं, इसके बाद लेते हैं चले जाते हैं। कोई आता है तो यहाँ मिलता किससे है? पुजारी से। इन्होंने कहा कि पुजारी जो है सबसे शिकायत करता है। कभी हमने शिकायत नहीं किसी से किया। अगर कोई पूछता है कि निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, हम कल भाई इसकी बात समिति जानेगी। तो क्या हमने गलत कहा? इसकी बात को किसकी जवाबदेही होगी? समिति ही देगा। पैसा मांग रहा है समिति देगी। यहाँ की सारी जो भी आमदनी है इस होटल से 31,000 रुपया मांगा जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बना था गरीबों के लिए, यह बना था गरीबों के लिए बना था यह पावर ग्रिड, जो कि शुरुआत में वो लोग आए थे हमारे ही पास, मंदिर में हम बैठे थे, कहे कि गुरुजी हम यहाँ कुछ अनुदान करना चाहते हैं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हम 2-4 लोगों को उसी में से बुलाए जो लोग देख रेख कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद वो सारी बातें उन लोगों के पास से हुई और इसका निर्माण भवन का माननीय दारा सिंह द्वारा इसको 70-80 लाख रुपया दिया कि इसको कराया गया। इसके बाद इसको होटल बनने का रूप बना दिया गया। इसमें रात्रि में जो है होटल को बुक किया जाता है और इसमें नाना प्रकार के लोग रात में आते हैं। जैसे होटल में सारी कार्य क्रिया चलती है, पीने का, खाने का, सारी व्यवस्था इसमें भी चलती है। वहाँ मंदिर की आरती होती है, यहाँ डीजे पे जो है गाना चलता है। जो भी गाने चलते हों, गाने वही रहते हैं जो होटल में चलते हैं, वो यहाँ पे चलते हैं। इसके हम लोग विरोध किए। विरोध करने का मतलब है ये पंडित जी विरोध कर रहे हैं। जो सच्चाई उसका विरोध अगर आरती होती हो, यहाँ आस्था का केंद्र है, भगवान की अगर पूजा वहां कर रहा है, कोई हाथ जोड़ा हुआ है और यहाँ डीजे चलेगी तो उसकी आस्था किधर जाएगी? इधर जाएगी कि उधर जाएगी? यह हमारा विरोध है। यहाँ पे जितनी दुकानें बनी हुई हैं वह दुकानदारों से पैसा लेके बनाया गया, किसी समिति का पैसा नहीं लगा। समिति उससे किराया भी लेती है। ऊपर एक कमरे बने हुए, कम से 2500 कमरे बने हुए हैं, वह सभी भक्तों के द्वारा 1-1 लाख रुपया दे के उसको बनाया गया। उसको इसलिए बनाया गया, उसमें 4 कमरे 5 कमरे हम भी कह के भक्तों से दिलवाए, कुछ भक्त अपने द्वारा आके दिए। कहा गया कि इसको जो है, जो औरतें यहाँ गरीब आती है, बच्चियां आती हैं, उनको कपड़े बदलने के लिए नहीं कोई व्यवस्था है, तो इसमें वो लोग बदलेंगे, इसका कोई अनुदान नहीं लगेगा। फिर बाद में समिति ने उसको तय, समिति जो बना रखे हैं लोग, वो लोग तय किए कि नहीं इस पे 100 रुपया लगा दिया। हमको तो ठीक है, भी ठीक है। लेकिन उसके बाद 500 रुपया लगाया गया, 1100 रुपया लगाया गया मनमानी। उसके बाद कार्यक्रम आपको करना है उसका भी 500 रुपया, एक दर्री आपने बिछाया उसका भी 500 रुपया, खाना का टेंट अगर 1 से 2 हो गया तो उसका 1000 रुपया, ऐसे की व्यवस्था है। पोखरा हमारे प्रोफेसर रामजीत सिंह ने बनवाया,
यह जो पाकशाला देख रहे हैं, यह पाकशाला हमारे राजेश सिंह, बाबू रामचंद्र सिंह के लड़के जो है वो बनवाए। माने यहाँ जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं कोई समिति द्वारा नहीं होगा। समिति केवल आती है, पैसा वसूलती है, और लांछन किस पे लगता है? पंडित जी पे। क्या? सारा पैसा पंडित ले गए। जिस तरह की एक बाइक उन्होंने दिया उसमें कह भी रहे सारा पैसा दीपक महाराज के घर जाता है, और यहाँ की सारे दान पेटके का पैसा खोल के और एक व्यक्ति अपने घर ले जाके गिनता है, उसमें क्या निकलता है आज तक पुजारी को कोई पता नहीं है, यहाँ की जनता को नहीं पता है। यहाँ के समिति के जो लोग हमारे प्रति बाइक दे रहे हैं, इसमें जो समिति में जितने लोग जुड़े हुए हैं कुछ तो सही है, लेकिन कुछ उसमें भ्रष्टाचारी घुस चुके हैं। उसमें कौन? जैसे कि अभी संजय वर्मा ने हमारे साथ बाइक दिया था कि पुजारी ने गलत किया, भरतलाल लाही भी बगल में बैठे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं। व्यवसायी जो बता रहे हैं कि इतने प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, आज तक माता जी के श्रृंगार के लिए एक माला जो गुड़हल का माला होता है कोई नहीं चढ़ाया होगा। माँ का श्रृंगार कभी एक बस नहीं दिया होगा, पुजारी को एक अचरा नहीं दिया होगा। भोग लगाने के लिए जितनी यहाँ जनता आती है उसका सारी व्यवस्था प्रसाद की मैं करता हूँ, कभी किसी ने नहीं दिया होगा। जो गर्भगृह में 10 हो चाहे 500 रुपया अगर चढ़ता है उसी में मैं सारी उसकी व्यवस्था करता हूँ। सारी व्यवस्था आप लोग करते हैं, तो मंदिर समिति में जो पैसा आता है वो उसका क्या होता है? वही तो हम भी पूछना चाहते हैं। हर साल माइक पे बोला जाता है कि करोड़ों रुपया रखा हुआ है बैंक में। आज कह रहे हैं कि मैं जब 17 महीने से बना तो मेरे पास जो है 30 लाख रुपया रखा हुआ है, जिसमें कि 12 लाख रुपया इस धर्मशाला में खर्चा किया गया। आज ये 5 साल 7 साल 10 साल बनना हुआ और तब तक ये टपकने लगा। इसके ऊपर से आरसीसी ढलैया कराई गई। क्यों? इसमें भी घोटाला हुआ, सारा पैसा पहले खा गया, उसको लिख के दे दिया गया कि जाओ कार्य निर्माण पूरा हो गया। इसमें जितने ऊर्जा लाइट इससे पहले लगी थी शर्मा जी द्वारा, वह आज तक लाइट जली नहीं प्रमाण है तो रात के कोई आके मीडिया भाई अच्छा यहाँ की जनता आके देख लो, लाइट नहीं कभी जली और लिख के दे दिया गया कि निर्माण पूरा हो गया। यहाँ इंटरलॉकिंग का जो है लग रहा था, उसके लिए हमने विरोध किया कि यह ईटा बहुत खराब है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि अरे सरकारी काम इसी तरह होते हैं, जो कि वो इंटरलॉकिंग मुश्किल से 6 महीना भी नहीं चला होगा, सारी प्रतियां उसकी उखड़ गई। उखड़ने के बाद उस पर पुनः जी इस साल अभी जो नवरात्र आया था नगर पालिका द्वारा लगाया गया, और इधर जो है खड़ंजा जितने भी खड़ंजे लगे हुए हैं मंदिर के अंदर वह सब नगर पालिका द्वारा शर्मा जी द्वारा लगाया गया। घोटाला जब से 30 बरिस से कमेटी बनी है आज तक ये पुजारी का हक होता है ना, यहाँ है तो कि कुछ भी जानकारी हो, लेकिन यहाँ समिति का कोई न गिनता है न पैसा लेता है न क्या करता है। एक लेबर आए चाहे मजदूर आए चाहे खजांची आए, झोले में भरता है उसको लेके घर चला जाता है। किसने किया? घोटाला तो जिसके पास पैसा रहेगा वही करेगा ना। संजय वर्मा जो समिति के अध्यक्ष हैं, अपने को अध्यक्ष कहते हैं, क्या उनकी समिति वैध है और वो अध्यक्ष है इस समिति की? ये राय साहब लोगों की टोटल भूमियां हैं। राय साहब लोगों ने एक दान पत्र मत कहिए उसको, एक व्यवस्था चलाने के लिए एक कागज लिखे थे। उस पे ये था कि हमारे पास यह व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ समझ दे पाऊँ, कुछ लोग आप लोग मिल के यहाँ का जो भी उत्थान करना चाहते हैं आप लोग करिए, लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो यह व्यवस्था मैं पुनः ले लूंगा। ये स्टाम्प पेपर है, इसी स्टाम्प पेपर पे पूरे मोहल्ले के लोग दस्तखत करके दिए थे, जिसमें उन लोगों ने कहा कि इसमें 4 लोग हमेशा हमारे परिवार से रहेंगे, जिसको हम पूरे अपने मोहल्ले से प्रमाणित करके भेजेंगे। उसमें किसी का विरोध नहीं रहेगा। 4 लोग अभी भी है समिति? नहीं है, कोई नहीं है। और इन लोगों का मामला चिट फंड में भी चले गए हैं लोग। ये लोग कई बार यहाँ के मंत्री स्वयं यहाँ के मंत्री जो है सर्वेश उपाध्याय लगा रहे हैं कि आप लोग फर्जी समिति बनाकर चिट फंड में चुनौती दे दी है, जो फर्जी है हमको विजय मिलने वाली है, फैसला होने वाला है हमारे पक्ष में। ये बताइए कि जिसकी ये संपत्ति है वह ओरिजिनल है, आगे जो बाहरी है उसकी ओरिजिनलिटी है। संजय वर्मा जी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप बाहर से राजस्थान से विवाहित जोड़ों को मंगा के यहाँ शादी करवाते हैं, पर्ची काटते हैं, अवैध रूप से रातों रात विवाह करवाते हैं। यह पूरी यहाँ की जनता जानती है कि अगर एक दर्री यहाँ बिछाई जाएगी किसी कार्यक्रम के लिए तो उसकी रसीद काटता है मैनेजर तुरंत पहुंच के। अगर यह हमारी पे सत्यता नहीं तो वहाँ रसीद कटी हुई हो, किसी का छेका का, किसी का विवाह का, किसी का बच्चा का, सारे लोग जब रसीद कटा लेते हैं तब पुजारी के पास चाहे छेका के लिए आवे, चाहे बरच्छा के लिए आवे या कथा बचाने के लिए आवे,
तो संजय वर्मा एक और आरोप लगा रहे हैं, गर्भगृह में आपने कैमरा लगने नहीं दिया और जो भी पैसा है गर्भगृह का सब आप लोग ले लेते, सोना चांदी तक ले लेते। अगर हम सोना चांदी अगर ये रखे नहीं होते तो आज चोरी में कैसे निकला होता? जो हमने सोना चांदी आज तक सजा के रखे, जो जनता देती है, कमेटी के यहाँ कोई रहता नहीं, आके पूछती हमसे कि बाबा हमारा छत्र कहाँ है, मैं दिखाता हूँ कि देखिए आपका छत्र लटका हुआ है। अगर वो पुजारी लेके गया होता तो इतनी बड़ी चोरी जो हुई है, जो पुलिस के पास बरामद हुआ है, वो सामान कहाँ से आया अगर पुजारी घर लेके गया तो? लोगों के बयान दे रहे थे, आरोप भी आप लोग। ये तो नखरेबाजी है कि रोज देखें कि हम नखरा कर रहे हैं, क्योंकि यह पूरा जिला से अगर किसी से पूछ लिया जाए तो कितने अच्छे हैं उनको मालूम होगा। एक और आरोप लगा रहे हैं कि जो नीचे पटरी पे दुकानदार है वो अवैध रूप से है और आपके द्वारा रखवाया गया है और आप उनसे वसूली करते हैं और वो आपकी फौज के रूप में काम करते हैं। अगर वो एक दुकानदार कोई पूरा चाहे उधर का चाहे इधर का हो जाए, कह दे कि बाबा जी अगर बिना पैसे का एक चाय किसी का पिए हो, आप जाके इसके पूछ लीजिए, एक चाय अगर पिए होंगे तो उसका 5 रुपया उसको 10 रुपया दिए होंगे। और जो दुकानदारें लगे हुए हैं, ये दुकान में हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये राय साहब लोगों के द्वारा पहले 20 थे, 25 थे, 10 थे, यह सारी राय साहब लोगों ने दुकान लगवाई है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। यह सब सर्वासर झूठ बोला जा रहा है, केवल हमको बदनाम करने के लिए। मांग क्या चाहते क्या है अब आप लोग? बदनाम यही है कि दीपक महाराज के पास जितने लोग आते हैं पहले उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं का सम्मान करते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता है। इसलिए मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ये संजय वर्मा ने कर रहा है बार बार। आप चाहते क्या है? आप लोग चाहते ही है कि आप पहले तो प्रशासन की व्यवस्था हो, ऐसी कमेटी यहाँ ना हो, जो कमेटी हो यहाँ स्वच्छता से काम करे और माँ शीतला का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। क्या आज तक 71 लाख रुपया ही आया, जब इनके 17 महीने के कार्यकाल में और 30 लाख रुपया बचा हुआ है। 12 लाख रुपया बता रहे हैं कि इसमें खर्चा किया गया, इसके बाद 2 लाख रुपया और कहाँ खर्चा किया गया? 56,000 रुपया हर महीने का तनख्वाह हम बांटते हैं, तो इनके 13-17 महीने के कार्यकाल में कितना पैसा आ गया भाई? क्या और 24 साल का पैसा कहाँ है? 24 साल के पैसे से सारा 4 दीवारी का निर्माण अपने बयान में वो कह रहे हैं करवाया, सारा विकास काम करवाया गया। 17 महीने में मैंने 30 लाख जुटा दिया और 1-1 रुपए का मेरे पास हिसाब है, जिसका पूरा डे टू डे वो बता रहे हैं कैशबुक। जितने भी निर्माण हुए हैं, देखिए हमारे फोटो खिंचवा के रखे हैं, सारे लोगों का नाम प्लेट उस पर लगा हुआ है। पोखरा जो है रामजीत सिंह द्वारा, यह जो करकट लगा हुआ है राजेश सिंह द्वारा, ये हाल पावर ग्रिड को मिटा दिया गया कि कोई नहीं जानेगा। यहाँ कहते हैं कि हमने करोड़ों का काम कराया, नाम इसलिए हटवा देते हैं कि कोई जाने ना, हम अपना पैसा इधर आता रहे उधर जाता रहे। यह बगल में जो पाठशाला बनी है उसमें मनोज राय से मैंने कह के 2 लाख रुपया दिलवाया, 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया करीब वहां से मैंने एक हीरो होंडा महमदाबाद वाले थे उनसे दिलवाया, उससे बारादरी तैयार हुई। आपका आरोप दुर्गा जी की मंदिर जो बनाई गई एक सोनकर द्वारा, महमदाबाद का एक जो चौरसिया था बेचू चौरसिया के द्वारा उस मंदिर को तैयार कराया गया। हनुमान जी का मंदिर जो बना हुआ है बच्चा बाबू के द्वारा बनाया गया। उसके सामने जो अंजनी माता का मंदिर है बलिया बाबू के द्वारा बनाया गया। उसके बगल में दुर्गा जी का मंदिर है, वह जो एक श्यामलाल डॉक्टर उनके द्वारा बनाया गया। उसके बगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वह कमलेश तानवानी द्वारा बनाया गया। अगर यह सारे विकास हम आपको गिनवा देते हैं, इन लोगों ने कराया क्या भाई? और आरोप लगाते हैं पुलिस पे, पुजारी पे। क्या लगता है कि मैं यही चाहता हूँ कि जनता के द्वारा ये अन्याय हो, ऐसी कमेटी यहाँ से हटाई जाए, दूसरी कमेटी बनाई जाए। क्या लगता है इनकी कमेटी घोटाला की है? इनकी कमेटी है ही नहीं कारण में, इसकी बात राय साहब ही बताएंगे। यह चिट फंड में जा चुके हैं लोग, लेकिन आज तक इन्होंने हिसाब नहीं दिया। क्यों नहीं किया जब ये अध्यक्ष नहीं मानते? यह मैंने बार बार पूछा, लेकिन इन लोगों ने, यह हम क्या पूछेंगे? इनके जो संजय खंडलवाल मंत्री रहे, वह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है
सड़क पे दाखिल हुआ था, उसमें ये अपने अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं, पुजारी को गाली दे रहे हैं, खजांची को गाली दे रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि 10 साल का मैंने इससे हिसाब मांग रहे हैं खजांची से, आज तक इसने नहीं दिया। वह रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, आपको देने के लिए मैं सक्षम हूँ। अगर ये नहीं हटेंगे मंदिर से तो क्या कदम उठाएंगे आप लोग? अगर यह कमेटी कब्जा करके रखेगी मंदिर को, यह कमेटी अगर ये रहेगी इसी तरह और हम लोगों को बदनाम करेगी, मैं यहाँ आत्मसमर्पण करूंगा, अपने के लिए आत्मदाह करूंगा यहाँ पे। लेकिन पुजारी पे अगर लांछन लगाएंगे या यहाँ की जनता की पैसा खाएंगे तो। एक आरोप और लगा रहा है कि केवल दीपक जी महाराज का घर घराना ही आप पूजा करते, दूसरे पंडित को घुसने नहीं देते। ये तो हमारे राय साहब ही बताएंगे कि इसके पहले कौन पुजारी था। हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, क्या हमारे बाबा यहाँ नहीं थे, हमारे पिताजी नहीं थे, कि हम नहीं हैं? और यहाँ की जनता जो 25 वर्ष 50 वर्ष बच्चे हैं वो बता दे कि दीपक महाराज कब से यहाँ रहते हैं, चाहे इनके पिताजी नहीं रहे हो, दाढ़ी बाबा हमारे नहीं रहे हो। बाबा क्या लगता क्या इस समिति ने रखा मुझको? नहीं, इस राय साहब लोगों ने रखा है। आज जब से मंदिर है तब से यहाँ पूजा होती है। बाबा क्या लगता है आपके हिसाब से कितने का घोटाला हुआ होगा? अब ये आप संजय वर्मा के कथनानुसार ही जान सकते हैं कि जब उन्होंने सारे खर्चे बचा के और 30 लाख रुपया जमा किया 17 महीने में, तो यह 25 से 30 साल से कमेटी बना के रखे हुए कितने घोटाले हुए हुए जब समिति का सारा पैसा उनके पास है, तो आपके हिसाब से जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कितने का लगभग घोटाला हुआ होगा? यही तो बता रहे, जब संजय वर्मा जी, हम क्या बताएं, जब संजय वर्मा जी ने 17 महीने का जब बता रहे हैं कि इतना पैसा हमने बटोर दिया, तो ये तो उनको ही बताना पड़ेगा कि हमने 30 वर्षों में कितना पैसा बचा के रखा। रिकवरी कैसे होगी इन पैसों की? यह रिकवरी जनता करेगी, आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। क्या मिलता है? आपके पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये आपके समर्थन में, ये सारे लोग हमारे समर्थन में कोई नहीं है। ये सारे लोग इस समिति से मर्माहत हुए हैं। सारे लोगों को कष्ट है कि हमारे माँ का मंदिर नहीं बन रहा है, हर साल पैसा मांग के यहाँ से चला जाया जाता है। अगर ये लोग फिर से रह गए तो यह मंदिर कभी नहीं बनेगा। यह 2-4 पिलर खड़े हो जाएंगे, अगर कोई निर्माण भी अगर कर दे जबरदस्ती, 2-4 पिलर खड़े होके फिर 25 वर्ष मांगा जाएगा, और इसी तरह इसका निर्माण कभी हो नहीं सकता है। उठाएंगे इनको इससे मुक्त दिलाने के लिए। अगर इस आप लोगों से जो हम कह रहे हैं, अगर इससे नहीं होगा तो मैं धरने पे बैठूंगा। आज नहीं, कल बैठूंगा, परसों बैठूंगा, 10 दिन बाद बैठूंगा, लेकिन माँ का यहाँ कल्याण होना चाहिए, समिति का कल्याण नहीं होना चाहिए। जब इस समिति को अध्यक्ष कोई नहीं मान रहा है, अध्यक्ष कोई नहीं मान रहा, मंत्री कोई नहीं मान रहा है, तो अगर वो गेट के अंदर घुसेंगे तो क्या इसका विरोध करेंगे आप लोग? यह माता जी का मंदिर है, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। दर्शन करने के लिए सारे लोग आ सकते हैं। समिति के नाम पे वो आते हैं कि मैं समिति का अध्यक्ष हूँ या महामंत्री हूँ। मैं उनको नहीं मानता हूँ। जब वो चिट फंड में नहीं मानता है, कोई नहीं मान रहा है, तो मैं कैसे मानूंगा? दान पेटिका उनके कब्जे में है, सब कुछ उनके पास है, तो फिर कैसे उनको रोकेंगे आप? उसका भी ताला इन लोगों ने, राय साहब लोगों ने बंद कराया था, जो कि ताला उन लोगों ने तोड़ा। उसमें शायद ये लोग कहाँ है, राय साहब बताएंगे, वो सारी अपनी बातें बताएंगे। एक सवाल, आपने कहा कि आपके पीछे ये जो कैंपस बना हुआ है उसमें शराब लोग पीते हैं, अयाशी, यह सभी अयाशी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो रात को बारात जहाँ भी होटल में हो या किसी के दरवाजे जाती है, उसमें जरूर 10, 20, 50, 75 पहुंच जाते हैं। तो क्या ये होटल रात को बुक होता है तो इसमें आते होंगे कि नहीं, यह आप लोग ही अनुमान लगा सकते हैं। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही हमारी है कि यहाँ सच्ची कमेटी बने और माँ भगवती का यहाँ निर्माण हो।